नमस्कार छात्रों, कैसे हो? अच्छे हो। मुझे आशा है आप सभी घर पर अध्ययन करते हो। आज हम हमारी अगली दर्शिका यानी दूसरी दर्शिका ले जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है अपना 8वीं हिंदी का कौन सा पाठ चालू है। मुझे मालूम है ना, आप अपने इस पाठ के अंदर जो कठिन शब्द है यानी कुछ आपको कठिन लगता है वो आपने मुझे पूछा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम मेरे रजा साहब इसका रहा हुआ भाग आज हम ले लेंगे। मैंने उस दिन आपको बताया था कि रजा साहब सैयद हैदर रजा साहब एक महान भारत के चित्रकार है और सुजाता बजाज जो इस पाठ की लेखिका है उन्होंने वो भी एक चित्रकार है। वे किस प्रकार अपने गुरु के प्रति रजा साहब को गुरु मानती है और गुरु के प्रति किस प्रकार का स्नेह भाव रखती है और मनोमन उनको मिलने की एक इच्छा व्यक्त करती है। रजा साहब सुजाता बजाज को किसी प्रकार से जानते नहीं है, परंतु एक ही भेंट में उनकी किस प्रकार से मुलाकात होती है और उस मुलाकात के दौरान वे किस प्रकार से सुजाता बजाज के जो पेंटिंग है वो पेंटिंग देखने के लिए किस प्रकार उत्सुक होते हैं, यह सब हमने गई तासिका में देखा है। आज हम उसका रहा हुआ भाग पेज नंबर 17 पर जो दूसरा पैराग्राफ है वो आज हम देखेंगे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1928 को मैं लंदन के पेरिस के गार्डिनो स्टेशन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे ही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। देखो, जब रजा साहब सुजाता बजाज जी के मुंबई से पुणे पेंटिंग देखने गए थे, वे बेहद खुश हो गए और उन्होंने सुजाता बजाज को आपको पेरिस को चलना होगा क्योंकि वहां पर आपका उज्जवल भविष्य है, ऐसा कहकर सुजाता बजाज जी को पेरिस बुलवाया था। वहां पर जो इंग्लैंड का जो गार्डिनो स्टेशन है वहां पर सुजाता बजाज ट्रेन के माध्यम से पहुंची थी। वहीं पर रजा साहब उनकी राह देख रहे थे उनको रिसीव करने के लिए, परंतु ट्रेन लेट चल रही थी तो भी वे वहां पर डटे रहे। ऐसा एक माहौल वहां पर था और वे अंत तक यानी सुजाता बजाज जी को वे हॉस्टल के कमरे में छोड़ गए थे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। देखिए, जब सुजाता बजाज जी गार्डिनो स्टेशन के बाद हॉस्टल में चली गई रहने के लिए, वहां पर जब सुजाता बजाज जी का कुछ मौसम के कारण उनकी हालत बिगड़ जाती है तो रात के 11 बजे रजा साहब उनके लिए दवाइयाँ और भारतीय खाना वहां पर रेस्टोरेंट से वो पैक कर सुजाता बजाज जी के लिए लाते हैं। कितना स्नेह भाव! एक गुरु अपने शिष्य के लिए क्या कर रहा है और एक शिष्य अपने गुरु के लिए क्या कर रहा है। देखिए, एक आदर भाव है। अलग संस्कृति में रहकर अपने देश के कलाकार के प्रति और उनके आदर के भाव प्रति कितना स्नेह भाव है यहाँ हमें देखने को मिलता है। वो भी होने के कारण बाद भी सुजाता बजाज जी के घर को फोन लगाकर, भारत को फोन लगाकर उनके फैमिली को कहते हैं कि वे वहां आप चिंता ना करें क्योंकि मैं ही यहाँ पर हूँ। रजा साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर पेरिस में हूँ, मैं सुजाता की चिंता करूंगा यानी मैं उनकी देखभाल करूंगा और जो रात में लगी हुई उनको दवाइयाँ वे लाते हैं और खाना भी लाते हैं। हर बार जब मैं यहाँ रजा साहब पेंटिंग पूरे करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे को ईमानदार समझ लो, दोनों एक दूसरे के
ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियों की पर कोई भी विवाद नहीं हुआ, पर यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। देखो, रजा साहब भी पेंटर थे और सुजाता बजाज भी पेंटर थी, यानी चित्रकार थे। दोनों भी अपने दिमाग यानी घंटों घंटे तक अपनी वे पेंटिंग बनाते थे और पेंटिंग खत्म होने के बाद एक दूसरे को वो पेंटिंग दिखाते थे। और सुजाता बजाज जी रजा साहब का पेंटिंग के समालोचक, या सही है या गलत, वे उनको बोल कहती थी। और रजा साहब सुजाता बजाज जी की पेंटिंग के बारे में जो उनके लिए ठीक लग रहा है और क्या गलत है, ये रजा साहब उनके लिए कहते थे। यानी दोनों एक दूसरे के समालोचक बने थे। और हर बार जब भी कार प्रदर्शनी लगती थी पेंटिंग की, वे अपनी पेंटिंग की वहां पर लगाती थी, परंतु उनमें कभी विवाद नहीं हुआ। यानी किस प्रकार का विवाद नहीं हुआ, चाहे मुंबई हो, लंदन हो, पेरिस हो या न्यूयॉर्क। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी उन्हें बहुत अच्छी वे बहुत अच्छे लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्म गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत सुंदर खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। देखो, उनकी क्या पसंदीदा चीजें हैं। उनको हिंदी म्यूजिक यानी हिंदी जो क्लासिकल गाने हैं वे बहुत उनको पसंद थे। उसके बाद उनको गजल, शेर वे अपने साथ रखते थे, बोलते थे। और उनको हिंदी उर्दू में तो वो लिखते थे ही थे, उसके बावजूद भी वे अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा, ये जो विदेशी भाषा, उनके बीच भी उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। और सुजाता बजाज की जो बेटी है हेलेना, उनकी बेटी अच्छी तरह से हिंदी बोलती थी। यह देखकर रजा साहब को बहुत गर्व होता था। वे उस हेलेना के साथ पूरी तरह से शुद्ध हिंदी बोलते थे। एक ऐसा वार्तालाप उनके बीच चलता था। रजा साहब को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। देखो, जिस प्रकार हर कलाकार अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है, उसका दर्शन भी यहाँ पर हुआ है। क्योंकि रजा साहब और सुजाता बजाज अभी पेरिस में है, तो भी उन्होंने अपने भारतीय होने का पूरा लाभ उठाया। क्योंकि वे वहां पर देखो, खाना भी कौन सा खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, आलू की भाजी या ऐसी सब्जियां जो बड़े चाव से खाते हैं। वो तो सुजाता बजाज रजा साहब के लिए एक हफ्ते में देती थी, डब्बे में पैक करके उनके लिए खाना देती थी। और उनके साथ जो फ्रांसीसी दोस्त थे, उनके लिए भी सुजाता बजाज अच्छी तरह से खाना पकाकर यानी टिफिन में देती थी। देखो, कितना प्रेम, आदर भाव अपने गुरु के प्रति यहाँ पर दिखाया है। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती थी, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते। पर 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। देखो, यानी पुराने जो दोस्त थे, उन दोस्तों को रजा साहब गुजर जाने की खबर जब सुजाता बजाज ने दी, तब उनके जो फ्रांसीसी दोस्त है उन्होंने
जो भी उनकी दीवारों पर रजा साहब की पेंटिंग बनाई थी वे कृतियां देखने के मौका मुझे मिला था, यानी सुजाता बजाज को मिला था। मैं हमेशा कहती थी रजा साहब मेरे लिए आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुराते थे। पर 2000 के बाद से कहते क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है। देखो, यानी वो जो शब्द दिया है मुझे एंजल गार्जियन, वो शब्द आपके लिए है, क्योंकि वो भूमिका बदल गई है। अब तुम मेरी एंजल, यानी एंजल यानी परी, गार्जियन यानी गार्डियनो, ये स्टेशन है हुआ का परिसर है, वो परिसर को गार्जियन कहते थे। अब मैं नहीं, अब वो तुम हो, यानी सुजाता बजाज तुम हो। यानी तो रजा साहब जो अपनी मृत्यु के बाद भी अपने शिष्य के प्रति प्रेम रखते हैं और होना ही चाहिए। और यहाँ पर शिष्य जो अभी जिंदा है, जीवित है, तो भी अपने गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का अवसर नहीं छोड़ती। फ्रांसीसी दोस्त को वो शोक समाचार देने जाती है, और वे जो सब फ्रांसीसी दोस्त है उनकी श्रद्धा में दीवारों पर उनकी पेंटिंग बनाते हैं, और वह पेंटिंग देखने का अवसर सुजाता बजाज जी को मिलता है। ऐसा स्नेह, ऐसा वातावरण रजा साहब ने फ्रांस में बनाया था, इंडिया में बनाया था, पेरिस में बनाया था, रसिया में बनाया था, ऐसे अलग अलग देशों में अपने दोस्त बनाए थे। परंतु उन्होंने कभी अपने देश का नाम कम नहीं होने दिया। ऐसी महानता, ऐसा सर्वधर्म समभाव, ऐसी आदर युक्त भावना, ऐसा स्नेह मुझे रजा साहब के माध्यम से देखने को मिला। ऐसी सुजाता बजाज की कथनी है। तो आइए, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको कुछ कठिन भाग लगता हो तो आप मुझे बेझिझक पूछिए, और इसके जो उपरांत जो स्वाध्याय दिया है वो आपको सब कुछ छुड़ाना है। मैं उस स्वाध्याय आपका सबका देखूंगा और जांच करूंगा। तो यहाँ पर मैं मेरा पाठ खत्म करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।